हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे मीन लगन में सरकारी नौकरी के योग के बारे में। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मीन लगन बहुत ही महत्वपूर्ण लगन है, बहुत अच्छा लगन माना जाता है क्योंकि मीन लगन गुरु से प्रभावित लगन होता है। मीन लगन में गुरु लग्नेश होते हैं और मीन लगन में चंद्रमा और मंगल कारक ग्रह के रूप में होते हैं क्योंकि चंद्रमा पंचम के स्वामी बनते हैं और मंगल नवम के स्वामी बनते हैं। तो मीन लगन में गुरु, चंद्रमा और मंगल मित्र ग्रह भी हैं और तीनों राजयोग कारक ग्रह भी बनते हैं। मीन लगन में सूर्य षष्ठेश होते हैं, जिस कारण कुंडली में ये अकारक ग्रह होते हैं, लेकिन ये लग्नेश के मित्र होते हैं। इस कारण ये इतना बुरा प्रभाव देने वाले नहीं होते हैं, लेकिन षष्ठेश जहाँ भी बैठता है कुंडली में उस भाव से संबंधित परेशानियां जरूर देता है। लेकिन किसी भी ग्रह का अपना कारकत्व होता है। जैसे सूर्य का कारकत्व होता है सरकारी नौकरी, राज्य कृपा, सरकार, पिता का कारक इत्यादि, तो वो सूर्य से ही संबंधित देखे जाते हैं, उसमें किसी और ग्रह को हम नहीं देख सकते। तो इस प्रकार मीन लगन में सूर्य की भी महत्ता होती है। तो मीन लगन में अगर हम सरकारी नौकरी या अच्छे करियर की बात करें तो अगर लगन में ही गुरु हैं, अगर लगन में ही गुरु हैं तो यहाँ पर ये एक राजयोग बनाएंगे जो होता है पंच महापुरुष राजयोग में से एक राजयोग है, गुरु के द्वारा बनने वाला राजयोग। शंख नामक राजयोग बनाएंगे। ये एक श्रेष्ठ राजयोग होगा इस लगन के लिए, और ये अकेला राजयोग ऐसा राजयोग होगा जो इस लगन में श्रेष्ठ फल देने वाला होगा और व्यक्ति को सरकारी नौकरी बड़े आराम से दे देगा। जब भी गुरु की दशा आएगी, अंतर दशा आएगी, तो ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या किसी अच्छे पद पर जरूर आसीन होगा। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। मीन लगन में जब लगन में ही गुरु और शुक्र एक साथ बैठ जाते हैं तो ये भी एक महान राजयोग बन जाता है। एक सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा राजयोग इसको हम मान सकते हैं। लगन में दो ग्रह हैं और दोनों ही उच्च के समान ही कंडीशन है, क्योंकि शुक्र उच्च के होंगे और गुरु यहाँ पर अपनी साधारण राशि में चले जाएंगे। तो दोनों ही ग्रह बहुत बली अवस्था में होंगे और ये व्यक्ति को सरकारी नौकरी, अच्छा करियर, अच्छा जीवन दे सकते हैं। संपूर्ण सुख सुविधाओं वाला जीवन ये दो ग्रह व्यक्ति को जीवन में दे सकते हैं। तो ये मीन लगन के लिए बहुत श्रेष्ठ स्थिति होती है। गुरु कुंडली के अगर दशम भाव में है मीन लगन में, तो ये भी एक श्रेष्ठ स्थिति है, श्रेष्ठ राजयोग है। ऐसा व्यक्ति टीचर, अध्यापक, प्रोफेसर या सलाह देने वाला, मंत्री या सचिव, IAS, PCS जैसे पदों पर जा सकता है और अपने जीवन को अधिक मूल्यवान बना सकता है। अपने जीवन में बहुत लोगों तक अपनी पहुंच को बना सकता है। अपने जीवन में बहुत मूल्यवान ऐसा व्यक्ति बन सकता है। गुरु अगर दशम में है और किसी पापक ग्रह से अगर दृष्टि नहीं है तो श्रेष्ठ राजयोग बनता है। ये भी एक जो महापुरुष राजयोग है उनमें से एक राजयोग गुरु के द्वारा बनाया राजयोग बनता है। ये भी व्यक्ति को उसके जीवन में बहुत ऊंचे पद पर आसीन कर देता है। मीन लगन में अगर गुरु और मंगल एक साथ हों दशम भाव में, तो इससे श्रेष्ठ राजयोग तो पूरी कुंडली में कोई हो नहीं सकता। इससे बेहतरीन, इससे श्रेष्ठ, इससे ज़्यादा लाभकारी, इससे ज़्यादा उन्नति देने वाला जो योग है वो पूरी कुंडली में और कहीं नहीं बन पाएगा। गुरु और मंगल मीन लगन में अगर दशम भाव में है तो ये व्यक्ति को श्रेष्ठ राजयोग देंगे, श्रेष्ठ सफलता, श्रेष्ठ उन्नति, श्रेष्ठ पद। हर चीज़ में व्यक्ति सफल होगा, अपने जीवन में हर कर्तव्य में, हर काम में सफल होगा। जिस भी काम को करेगा वह सफल होगा। ऐसा व्यक्ति ख्याति प्राप्त करता है, प्रसिद्धि प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही अच्छे पदों पर जाता है। ये IAS, PCS, IFS या IPS के लिए बहुत बेस्ट कॉम्बिनेशन है। बेस्ट से बेस्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है ये। अगर इस पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि ना हो तो ये व्यक्ति को पूर्णतः सुख देता है और पूरे जीवन लाभ कराता है। ये योग व्यक्ति की कुंडली में अगर है मीन लगन में तो श्रेष्ठ जीवन यापन करने वाला ऐसा व्यक्ति हो सकता है। अगर
मीन लगन में नवम भाव में गुरु और मंगल है तो भी ये श्रेष्ठ राजयोग है। ऐसा व्यक्ति भी जीवन में ऊंचे पद हासिल करेगा और अपने जीवन में सभी काम अच्छे से कर पाएगा और अपने जीवन में भाग्य के उसके सारे काम होंगे और जीवन में सरकारी नौकरी आराम से प्राप्त कर सकता है ऐसा व्यक्ति। मीन लगन में अगर मंगल 11वें भाव में है तो ये भी श्रेष्ठ राजयोग है। ऐसा व्यक्ति जीवन में सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता है और 100% प्राप्त कर सकता है। अगर ऐसी स्थिति कुंडली में बनती है तो ये एक अच्छा योग है सरकारी नौकरी के लिए। मीन लगन वालों के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है। सूर्य और गुरु कुंडली में मीन लगन में 10वें भाव में है तो ये भी श्रेष्ठ राजयोग होता है। ऐसा व्यक्ति भी नौकरी में श्रेष्ठ सफलता हासिल करेगा और जीवन में अच्छा पद पाएगा, अच्छा सम्मान पाएगा और श्रेष्ठ सरकारी नौकरी पा सकता है और अच्छी मेहनत से पा सकता है नौकरी। उसको जीवन में सरकारी नौकरी जरूर मिल सकती है। अगर ऐसा व्यक्ति प्रयास करता है तो उसको सफलता मिलती है जब मीन लगन में सूर्य और गुरु एक साथ हों। मीन लगन में जब पंचम भाव में चंद्रमा और गुरु एक साथ हों तो ये भी व्यक्ति के जीवन में श्रेष्ठ धन लाभ का योग बनाता है, श्रेष्ठ उन्नति का योग बनाता है, श्रेष्ठ पदोन्नति का योग बनाता है, श्रेष्ठ जीवन का योग बनाता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में सरकारी नौकरी आराम से प्राप्त कर सकता है, चाहे चंद्रमा की दशा हो चाहे गुरु की दशा हो, इनमें से किसी की दशा हो और ये ऐसी स्थिति कुंडली में इन दोनों ग्रह की बनती है तो ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ जीवन में नौकरी प्राप्त कर सकता है, सम्मान पूर्वक जीवन जी सकता है। ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी जरूर प्राप्त कर सकता है। मीन लगन में दूसरे भाव में अगर सूर्य है तो ये भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी की तरफ लेके जाता है, सरकारी नौकरी के योग बनाता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में सरकारी नौकरी पा सकता है अगर वह प्रयास करता है तो। मीन लगन में अगर तीसरे भाव में बुध और शुक्र एक साथ हैं, मीन लगन में बुध और शुक्र एक साथ बैठे होते हैं तो ये भी व्यक्ति के जीवन में सरकारी नौकरी के योग बना सकता है। ऐसे व्यक्ति का भाग्य उसका बहुत साथ देता है और ऐसा व्यक्ति जीवन में कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी जॉब होती हैं उनको कर सकता है और सरकारी नौकरी भी जरूर पा सकता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में श्रेष्ठ सफलता हासिल कर सकता है। मीन लगन में अगर छठे भाव में सूर्य और बुध एक साथ हों तो भी ऐसा व्यक्ति जीवन में सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि के दम पर, अपनी विवेक के दम पर, अपनी मेहनत से सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता है, जीवन में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त कर सकता है। ऐसा व्यक्ति नौकरी में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करता है, विशेषतः नौकरी में। मीन लगन में अगर पंचम भाव में गुरु और मंगल भी हों तो भी ऐसा व्यक्ति जीवन में श्रेष्ठ सफलता हासिल करेगा और सरकारी नौकरी जरूर हासिल करेगा अगर वह प्रयास करता है, अगर वह फॉर्म भरकर पेपर देता है तो ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी जरूर प्राप्त कर सकता है। मीन लगन में अगर 10वें भाव में गुरु मंगल है और 11वें भाव में शनि है तो भी ऐसा व्यक्ति जीवन में श्रेष्ठ सफलता हासिल करेगा, श्रेष्ठ लाभ अर्जित करेगा। जीवन में उसको पूरे जीवन लाभ होगा, जीवन में लाभ की कमी नहीं होगी और सरकारी क्षेत्र से भी उसको लाभ प्राप्त होगा। सरकार राज्य कृपा से भी उसको धन प्राप्त होगा, राज्य कृपा भी उस पर बनी रहेगी। मीन लगन में अगर 9वें भाव में बुध और गुरु एक साथ होते हैं तो ये भी व्यक्ति के भाग्य को बहुत अच्छा बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति भाग्य के सहारे ही अपने जीवन में सारे काम कर सकता है और अपने जीवन में सरकारी नौकरी भी प्राप्त कर सकता है। ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यवान इंसान होता है और ऐसे व्यक्ति को जीवन में सरकारी नौकरी जरूर मिल सकती है। अगर वह प्रयास करे तो उसे जरूर सफलता प्राप्त होगी। इस प्रकार हमने मीन लगन के लिए कुछ सरकारी नौकरी के योग के बारे में जाना या अच्छे करियर के योग के बारे में जाना। इसके अलावा भी कुंडली में और भी योग हो सकते हैं जो सरकारी नौकरी या अच्छे करियर के योग हो सकते हैं। कुंडली में इन योगों के बावजूद कुंडली में दशा और अंतर्दशा में से कोई एक सपोर्ट करना चाहिए। मुख्यतः अगर दशा अच्छी है, दशा अनुकूल है, कारक ग्रहों की दशा है और कुंडली में ये सूत्र भी लागू होते हैं तो व्यक्ति इस क्षेत्र की ओर जा सकता है, अपनी तैयारी शुरू कर सकता है और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो फिर व्यक्ति को अपने संघर्ष के लिए तैयार होना पड़ेगा। उसको अपने मन को संघर्ष के लिए तैयार करके तब अपने इस क्षेत्र में आना पड़ेगा, तब वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। उसको सफलता प्राप्त करने में समय लगेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, तब जाकर उसको सफलता मिलेगी। अगर दशा अनुकूल नहीं है तो, अगर ये सूत्र तो हैं लेकिन दशा अनुकूल नहीं है तो संघर्ष के बाद व्यक्ति को सफलता मिल जाती है। और अगर दशा भी अनुकूल नहीं है और इनमें से कोई सूत्र भी नहीं बैठता है तो ऐसे व्यक्ति को इस तरफ नहीं जाना चाहिए। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।